गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि कल शाम का वीडियो नहीं आ पाया। कल मैंने आपको बताया भी था, मैं कल जो है दिल्ली से बाहर था। तो चलिए उसके बारे में आज दोपहर में एक अलग से वीडियो आएगा, उस पर बात करेंगे। आगे की बात करते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़, कुछ न कुछ बुलिश हो सकता है आगे। तो चलिए पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो वो है आपका साहब बाइनेंस का और USSEC का जो झगड़ा चल रहा था वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट पर पहुँच गया है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है कि भाई देखिए, होना जाना तो वैसे भी कुछ नहीं था, क्योंकि SSC के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि वो ये साबित कर पाता कि साहब ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कौन? बाइनेंस US, कि वो फंड को इधर उधर कर रहे हैं या जो भी है, जो एलिगेशंस लगाए तो उसको वो प्रूफ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक जो न्यूज़ निकल के आई वो ये है, जज जैक्सन अप्रूव्स बाइनेंस SEC सेटलमेंट, रिजेक्ट SEC's रिक्वेस्ट टू फ्रीज असेट्स। तो कुल मिला के जो भी थे उनको सबको रिजेक्ट कर दिया, और जो फ्रीज करने के लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी, इमरजेंसी परमिशन मांगी थी कि भाई US बाइनेंस के हमको जो है असेट सारे फ्रीज करने के, ये फंड को इधर उधर कर देंगे, तो वो भी जज ने मना कर दिया कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लस आगे ये भी बोल दिया गया है, ये है साहब उनका एक तरह से पूरा ये परफॉर्मा, जो उन्होंने एक तरह से जजमेंट आप ये कहेंगे जो अभी इस टाइम के लिए है। तो उसमें साहब इन्होंने वही कहा कि देखिए, जो भी आपने किया गलत किया, आपको ऐसा ये अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपने एक तरह से कोर्ट केस जो आपने किया कि साहब आप ये बाइनेंस ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कोई प्रूफ तो दीजिए। तो ऐसा उनके पास कुछ निकला नहीं। और आगे अब ये US के जो भी कस्टमर थे उनको पूरा जो है विड्रॉ करने का परमिशन है कि आप जब चाहें कर सकते हो, वो बाइनेंस ने भी बोल दिया है। प्लस अब जो ऑपरेट करने के लिए, यानी बाइनेंस US ऑपरेट कैसे होगा, तो उस पर जो सेटलमेंट हो रहा है उसमें देखिए ये चीज़ निकल के आ रही है कि एक वॉलेट अलग से बनेगा, तो उसमें जो है फंड रखा जाएगा सारा। प्लस US बाइनेंस और बाइनेंस दोनों में कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि वो अलग और ये अलग। देखिए वैसे भी पहले से ही अलग था, ऐसा नहीं था कि दोनों शामिल थे, पहले से ही अलग था। लेकिन क्या था कि देखिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से आपस में देखिए लिंक तो था, लेकिन अब साफ साफ बोल दिया गया कि US बाइनेंस के जो भी कस्टमर हैं US के, उनका फंड सबका एक अलग वॉलेट में रखा जाएगा, और अलग से ही उसके लिए एम्प्लॉय होंगे 5 जो उसको एक तरह से पूरा हैंडल करेंगे, यानी उस वॉलेट को देखेंगे। तो ये सब पूरा हुआ है कुल मिला के सेटलमेंट का तरीका। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा ये एक बुलिश न्यूज़ तो थी, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, बाइनेंस CJ का भी बाद इस पर ट्वीट आया बाद में, और उन्होंने वही अपना जो एज यूजुअल जो हमेशा होता है, 4 उंगलियाँ उठाना और सेफू के सब कुछ सेफ है। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी ये सब कुछ ठीक ही है, और मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम ऐसी न्यूज़ अभी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव और नेगेटिव चलता रहेगा तो देखिए मार्केट में कितना पॉजिटिव होगा, इस तरीके से पॉजिटिव कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया, और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो बाइनेंस के फेवर में गया और सेटलमेंट पर बात पहुंच गई है। तो यहाँ अब SSC का रोल कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया पूरी तरीके से, और ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि SSC जो है अमेरिका में क्रिप्टो को ख़त्म करना चाहता है। तो ये SSC का जो है रोल कहीं ना कहीं विलेन का रोल हो गया कि ये क्रिप्टो को नहीं चाहते, ये जो है इनडायरेक्ट वे में क्रिप्टो को दी एंड की तरफ ले जा रहे हैं अमेरिका में। और यहाँ देखिए कई सारे इस पर फिर आर्टिकल धड़ाधड़ आए हैं, और सब ने वही एक ही चीज़ कही है, और लगभग सब में एक तरह से कॉमन ही है। लेकिन अभी तक देखिए जो ब्लैक रॉक का जो मामला है वो अभी तक पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है कि ETF के लिए उनको पूरी परमिशन मिल रही है नहीं मिल रही है। कुछ स्टेप में, कुछ टुकड़ों में बात निकल के तो आ रही है कि साहब हाँ ठीक है, उनको जो है आधी अधूरी सी परमिशन कुछ हो रही है, लेकिन वो जो पूरा परमिशन एक तरह से चाहते हैं वो अभी तक शायद पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। तो अगर ब्लैक रॉक वाली भी न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो ये देख लीजिए, फिर ये दोनों ही चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए बहुत ही बुलिश न्यूज़ हो जाएगी। उधर ब्लैक रॉक भी आ जाएगा, उधर बाइनेंस US भी एक तरह से देखा जाए तो खतरे से बाहर हो जाएगा। लग रहा है कि वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो देखिए वॉल्यूम न बढ़ने की वजह है आपका वीकेंड। ये वीकेंड जब तक रहेगा तब तक ये देखिए, अब कल की बात और है, देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन कैसी रहती है। हाँ BTC देखिए अभी आपका जो है 26,477 पर ट्रेड कर रहा है, वही 475 473 ये सब अभी चल रहा है, और लगभग 1% के आसपास अभी भी ग्रीन है। लेकिन कल जैसे ये थोड़ा सा डिसीजन हुआ है रात में, उस टाइम पर ये 27,000 को भी टच करने वाला था, करीब 26,700 750 तक गया था। वहाँ से फिर थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा देखिए वीकेंड की वजह से वॉल्यूम कम आया। अब यहाँ पर दो मैं आपको अगर वॉल्यूम दिखाता हूँ तो देखिए
48.11% का वॉल्यूम हो चुका है बाइनेंस का, मार्केट डोमिनेंस सॉरी। तो मार्केट डोमिनेंस भी देखिए बढ़ रहा है डे बाई डे, कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी में देखिए पैसा आ रहा है, प्लस अब ये और एक बुलिश न्यूज आ गई तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए यहाँ बीएनबी को देखते हैं, तो बीएनबी आपका देखिए वही 230 235 इसी के आसपास चल रहा था, लेकिन कल से जैसे ये थोड़ा सा मामला ठीक हुआ है तो आप बीएनबी देख रहे हैं $244 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा जो पैनिक हो रहा था क्रिएट, वो शायद कहीं तक कुछ कम हुआ। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं बीएनबी में आपका 244 पर ट्रेड कर रहा है। लगभग अभी 3% का पास था, लेकिन अभी 2.4% अभी ये आपका ग्रीन में नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी और देखिए अभी साइडवे मूवमेंट ही सब में नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी वीकेंड की वजह से ये थोड़ा सा मार्केट में अभी कन्फ्यूजन टाइप का है। तो देखिए वीकेंड निकलने दीजिए, मे भी हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये बोन सिवा स्वैप, देखिए बोन के बारे में बहुत से कल लोग पूछ रहे थे, क्योंकि कल जहाँ मेरा एक तरह से मीटअप जो था उसमें बहुत से लोगों ने बोन के बारे में पूछा, क्योंकि बोन की होल्डिंग है उनके पास। तो उनको मैंने वही जवाब दिया, वही मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए बोन सिवेरियम का आप इंतजार कर रहे हैं, और वही सिवेरियम की जब जब कोई भी न्यूज आती है तो आप देखिए चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो तभी इसमें अचानक से जो है पंप आ जाता है। तो यहाँ वेट एंड वॉच उसी चीज़ का है कि देखिए जब तक सिवेरियम नहीं आएगा तब तक आपको बोन में या शिबा इनू में बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन देखिए शिबा इनू का तो कोई उसमें सिवेरियम में ज़्यादा यूज केस है नहीं, यूज केस जो है वो पूरा बोन का ही है। तो जैसे ही सिवेरियम का लॉन्च होगा आपको बोन में एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आएगी, लेकिन तब तक आपको सब्र रखना पड़ेगा। बीराइज देख लीजिए साहब, आपका ग्राफ नीचे 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 जा रहा है, और मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि साहब मुझे इसमें कोई उम्मीद नहीं है ज़्यादा कि इसका प्राइस अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं लोग समझने लगे हैं कि बर्निंग के नाम पे ये केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो चीज़ बर्न करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से ये नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस वही आपका कभी 24 की सीरीज में चलता है, कभी 25 की सीरीज में चलता है। लगभग आप देख लीजिए 5% प्राइस इसका डाउन हो चुका है, जबकि आज इसकी बर्निंग है 18 तारीख को, और वो भी बहुत ह्यूज बर्निंग की बात हो रही है। तो देख लीजिए ऐसी सिचुएशन में भी क्या हाल है, जब आप एक बहुत ह्यूज बर्निंग कर रहे हैं तो फिर प्राइस आपका इतना नीचे क्यों जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को कि ये जितने भी ऐसे कॉइन है ये कहीं ना कहीं बर्निंग के नाम पर बेवकूफ़ बनाने लगे हैं। बर्निंग हो रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई आपकी घट नहीं रही है, तो बर्निंग कहाँ हो रही है, कैसी बर्निंग हो रही है। और इनसे अगर पूछो तो ब्लैक कर देते हैं। तो कहते हैं ये कहीं ना कहीं ये अपने क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो कोई नहीं, अगर देख लीजिए अगर थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो ले लीजिएगा, वरना तो जैसा है जो कुछ आप ना पड़ा रहने दीजिए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फिलहाल तो ऐसा कुछ ज़्यादा बिटकॉइन में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए बाइनेंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताना वो ठीक नहीं है, जो गलत चल रहा है वो भी बताना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्शन रिक्वायर्ड, बाइनेंस इज लीविंग द नीदरलैंड्स, यानी कि बाइनेंस जो है नीदरलैंड से निकल रहा है। कहीं ना कहीं उन पे भी देखिए वही अब कुछ कुछ वहाँ के भी एलिगेशंस ही होंगे, तो इस वजह से नीदरलैंड जो है एक तरह से बाइनेंस छोड़ के आ रहा है। तो एक तो दूसरा एक नाइजीरिया से भी नेगेटिव न्यूज निकल रही है बाइनेंस के लिए, और वो ये है कि नाइजीरिया में भी देखिए बाइनेंस जो अपना एक तरह सब कुछ क्लोज कर रहा है। कहीं ना कहीं नाइजीरियन एसईसी ने इनके ऊपर ऐसा कोई एक्शन लिया है, जिसकी वजह से नाइजीरियन जो है एक तरह से सरकार बाइनेंस को अल्टीमेटम दे चुकी है कि आप भी नाइजीरिया से क्लोज कीजिए। तो 2 जगह से देखा जाए तो नाइजीरिया से और नीदरलैंड से बाइनेंस जो एक तरह से वहाँ से अपना एग्जिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए देखिए थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। और अमेरिका से देखा जाए तो अभी ये गुड न्यूज, बुलिश न्यूज निकली है। देखते हैं मार्केट पर इसका इम्पैक्ट कब और कितनी जल्दी पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।